छतरपुर मंडल में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण केंद्र महाअभियान 2026 का आयोजन किया गया। तस्वीरें आप छतरपुर के ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की देख रहे हैं, जहां पर यह शिविर लगाया गया। देखिए रिपोर्ट। लोक त्यागी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज का जो प्रशिक्षण वर्ग उनके वार्ड में आयोजित किया गया है, बहुत सुंदर प्रदर्शनी लगाई गई है। केंद्र और दिल्ली सरकार की अनेक विकास योजनाओं को दर्शाया गया है। जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराई है और पार्टी के इतिहास के बारे में भी सभी कार्यकर्ताओं को इस प्रदर्शनी के माध्यम से जानकारी हो सके। तो एक अच्छी व्यवस्था पार्टी के साथियों ने छतरपुर मंडल में की है, बधाई देना चाहता हूँ। सभी कार्यकर्ताओं को आज मिलने के लिए आया हूँ और जब इस तरह के अवसर होते हैं तो कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अच्छा लगता है, उससे बातचीत होती है। मेरी ओर से एक बार फिर सभी साथियों को इस शानदार आयोजन के लिए, सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने सभी मंडलों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे 3 मंडलों में छतरपुर मंडल, भाटी मंडल और आयनगर 3 मंडलों में कल से ये आयोजन चल रहा है और जो हमारे अपेक्षित कार्यकर्ता हैं इसमें सभी इसमें भाग ले रहे हैं। कल करीब 3 बजे से हमारे ये प्रशिक्षण वर्ग शुरू हुआ है और आज करीब 4 साढ़े 4 बजे तक समाप्त होगा। कितने ज़रूरी हैं सर इस तरह के? देखिए, ये वर्ग बहुत ज़रूरी है, बहुत कार्यकर्ताओं को सीखने का इसमें मिलता है, बहुत अच्छी प्रेरणा सभी कार्यकर्ताओं को मिलती है और इसमें सभी तरह के विषय होते हैं। करीब 7 से 8 इसमें जो है वक्तव्य होते हैं, अलग अलग फील्ड का एक एक वक्ता आता है। पार्टी की नीतियाँ क्या हैं, पार्टी किस तरह से बनी, पार्टी कब से बनी, पार्टी का इतिहास क्या है, हमारे जो पूर्व में रहे हैं बड़े नेता, किन किन के सहयोग से आज ये वर्ल्ड की सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। तो हमें अपने इतिहास को से देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। क्या हमारे दिल्ली सरकार के, क्या हमारे केंद्र सरकार की उपलब्धियां रही हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो बहुत देश आगे बढ़ रहा है, क्या क्या कार्य हुए हैं पिछले सरकारों में हमारे 11 साल में, वो सब बातें कार्यकर्ताओं को बताई जाती हैं। और हर तरह का प्रशिक्षण, ये प्रशिक्षण वर्ग है, एक ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह से हमें बूथ पे पन्ना से लेकर, पन्ना प्रमुख से लेकर और एक एक कार्यकर्ता को किस तरह हमें संगठन से जोड़ना है। चुनावों के लिए क्या हमारी रणनीति रहेगी, हमें कैसे चुनाव लड़ने होते हैं, किस तरह से संगठन को हम मजबूत कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी जो है, अभी SIR जो चल रहा है, SIR के बारे में एक उसका भी वक्तव्य होता है जो कि बहुत ज़रूरी है। जो वोटर्स किसी भी गलत तरीके से बन गए या जिनके 2 जगह वोट हैं या जिनके वोट नहीं बने हैं, सारा ये भी बताया जाता है कि किस तरह से हमें उसमें भी भाग लेना है, लोगों को जागरूक करना है। क्या इन कार्यकर्ताओं से, जो हमारे नए कार्यकर्ता जो पहली बार पार्टी से जुड़ते हैं, उनको हम प्रशिक्षित करते हैं, क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं वो उनको कैसे वर्ग चलता है, कैसे पार्टी चलती है, कैसे हमारी विचारधारा है, क्योंकि हमारी पार्टी बीजेपी और स्वयंसेवक संघ वो तो विचारधारा के आधार पर चलती है। तो हम नए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हैं और पार्टी के जो सीनियर जो नेता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, राष्ट्रीय, प्रदेश से, ज़िले से, वो लोग आके हमें
पार्टी की रीति और नीति के बारे में विस्तार से बताते हैं। कितने जागरूक होते हैं कार्यकर्ता इस तरह के परीक्षणों से? देखो, कार्यकर्ताओं को तो इस बारे में जागरूकता होती है, पता ही चलता है पार्टी का जो हमारी पार्टी कैसे बनी है, कितने कष्टों से आगे बढ़ी है। तो उनके बारे में नए हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं, नए वोटर्स होते हैं, उनको बताते हैं तो वो प्रभावित भी होते हैं और पार्टी से जुड़ते भी हैं। छतरपुर मंडल में भी यह कार्यक्रम हो रहा है, क्या क्या परीक्षण चल रहा है अभी फिलहाल और क्या कहेंगे? छतरपुर मंडल में हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान छतरपुर मंडल चल रहा है। ये कल 3 बजे से स्टार्ट हुआ और आज 4:30 बजे इसका समापन है। हमारे ये टोटल 7 सत्र हुए हैं और अभी हमारा मतलब इस टाइम ब्रेक चल रहा है, लंच ब्रेक चल रहा है और एक सेशन हमारा अभी 2:30 बजे से और 3:30 बजे चलने वाला है। उसके बाद फिर राष्ट्रगान और कुछ टीका वो रख के ये कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा। और सांसद सहित जिला अध्यक्ष विधायक सभी यहाँ पे पहुँचे, सभी ने मोटिवेट किया कार्यकर्ताओं को। क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए? ये कार्यक्रम समय समय पर ज़रूर होते रहने चाहिए और हमारी पार्टी में होती भी है। माननीय सांसद जी ने, विधायक जी ने, जिला अध्यक्ष जी ने और हमारे मंडल अध्यक्ष आलोक त्यागी जी ने इसमें बहुत अपना योगदान दिया है। और मैं आलोक जी को मैं पिछले कई दिन से देख रहा था कि ये 2-3 दिन से सोए भी नहीं है और बहुत मेहनत के साथ लगे हुए हैं और पार्टी का काम कर रहे हैं। क्या संदेश देंगे सभी कार्यकर्ताओं को? मेरा कार्यकर्ताओं को यही संदेश, क्या मेरी उनसे प्रार्थना है कि आप भी इस ऐसे प्रशिक्षण का हिस्सा बने और पार्टी की रीति और नीति के बारे में समझें और आगे बढ़ें। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह इतने लंबे समय में पार्टी हमारे भाजपा संगठन का जो विस्तार हुआ है, आज ये परिवार बहुत बड़ा व्यापक परिवार हो गया है। तो समय समय पर, और आधुनिक भारत की हम बात करते हैं तो समय समय पर शिक्षण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नई नई तकनीकें, नए नए उपकरण और सबसे बड़ी बात हमारा इतिहास क्या है, हम किस पृष्ठभूमि से आते हैं। कार्यकर्ता, जो नया कार्यकर्ता आ रहा है उसको भी जानने की आवश्यकता है और साथ ही जो हमारा पुराना कार्यकर्ता है वो अप टू डेट रहे, उसके लिए प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। आप देख रहे होंगे पूरे ज़िले में हमारे और 19 मंडल है, 19 मंडलों के साथ साथ पूरे प्रदेश में, राष्ट्र में प्रशिक्षण चल रहा है और संगठन के साथ साथ देश को एक नई गति मिलेगी इस प्रशिक्षण के माध्यम से। हाँ, क्या लगता है कार्यकर्ता कितना जागरूक होता है और पार्टी से जुड़ता है इस तरह के कार्यक्रमों से? देखिए, जब कार्यकर्ताओं को अपने बारे में, अपने विचार के बारे में और गहन चिंतन करने का मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता के अंदर एक शक्ति जागरूक होती है जो उसे सूर्य की ओर ले जाने का काम करती है और नए नए कार्यकर्ताओं का निर्माण करने का काम इन जैसे प्रशिक्षणों से, अभियानों से होता है। क्या संदेश देंगे? सिर्फ मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि भाजपा जो अच्छा काम कर रही है, मोदी सरकार, हमारी मुख्यमंत्री, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अब हर जगह ट्रिपल इंजन की सरकार है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। आप सभी जागरूक रहे और मैं कहना चाहूँगा सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे मीडिया पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जितनी जानकारी आपको मिलती है, आप एक्टिव रहिए, अप टू डेट रहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं पहले बात तो अपने मंडल से आए सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि वो इस प्रशिक्षण महाशिविर महाअभियान में आए और उन्होंने मेरा सहयोग करा और पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय के जो उनके विचार थे, उस विचार को आम जन तक, पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक जान पहुँचाने के लिए जो प्रशिक्षण अभियान हमारे बीच में चलाया गया है उसमें सहयोग करा। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। और ये प्रशिक्षण जो है पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण महाअभियान, इस महाअभियान में जो भी व्यक्ति प्रशिक्षण ले रहा है वो अपने भविष्य की उज्ज्वल कामना के लिए, पार्टी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए और राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर यहाँ से जाएगा, जिसका संदेश पूरी दुनिया में अच्छा जाएगा। और ये पूरे एक हमारे मंडल में नहीं, पूरे भारत में ये प्रशिक्षण महाअभियान चल रही हैं, जिनसे बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। कार्यकर्ता सभी पहुँचे हैं, एकजुटता का सभी ने परिचय दिया है। सभी कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे और क्या लगता है कि कितना जागरूक होता है कार्यकर्ता इस तरह के कार्यक्रमों से? इसमें कहने के लिए यही है कि जब कार्यकर्ता साथ बैठते हैं तो उनका सब में संवाद होता है, संवाद से आपस में एक दूसरे के बारे में विचार
उनके मिलते हैं, कुछ के विचार नहीं मिलते हैं, तो एक साथ बैठने के बाद भी उनके विचार फिर मिलने लगते हैं। उससे एकजुटता बनती है कार्यकर्ताओं के बीच में, और जो हमारी पार्टी का सिद्धांत है उस पार्टी के सिद्धांत को हम आगे बढ़ाते हुए सब कार्यकर्ता मिलजुल कर कार्य करते हैं। यही इस प्रशिक्षण अभियान का सबसे बड़ा मूल तंत्र है। क्या संदेश देंगे सभी को? सभी को यही संदेश दूंगा कि जो उन्होंने मेरा सहयोग करा इस कार्य को पूर्ण करने में, मेरे मंडल के महामंत्री अजय माथुर जी, पार्वती जी, हमारी महिला शक्ति इंदू शर्मा जी, शारदा जी, नमिता पांडे जी मंडल की मंत्री, और भी हमारी अनेकों बहनें हैं जिन्होंने मेरा बहुत सहयोग करा, और मेरे युवा साथी विशाल त्यागी जी और मेरे श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु जो जिले की टीम में, कोई मंडल की टीम में, जो मेरे मंडल में पदाधिकारी रह रहे हैं, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग करा। जैसे हितेंद्र शर्मा, भाई बबली जी, संदीप खटाना जी, दीपक खटाना जी, सतवीर खटाना जी, ऐसे हमारे बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं। हमारे मंडल के उपाध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी, रामदेव वर्मा जी, सतवीर सिंह जी, सभी का आभार है। सबका आभार, धन्यवाद जो मेरा सहयोग करा और इस प्रशिक्षण महाअभियान को सफल बनाया। जय भारत, जय माता की।